अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है टॉक्सिक कमेंट्स डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग फॉर रोमन उर्दू। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने इसका रीड कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट करना था। डेटा टीचर ने वैसे यहाँ पे दिया हुआ था, हमने यही वाला डेटा यहाँ पे यूज़ किया है जो टीचर ने हमें यहाँ पे दिया हुआ डेटा सेट का लिंक यहाँ से। इसके बाद हमने प्री प्रोसेसिंग करनी थी डेटा की, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, नॉर्मलाइज करना पड़ता है हमें डेटा सेट को, जिसमें स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव करने पड़ते हैं। मिसिंग वैल्यूज़ अगर हमारे पास होती हैं, यानी कॉलम या रोज़ वगैरह एम्प्टी होती हैं, उनको हमने रिमूव करना पड़ता है। नॉइज़ एंड आउटलाइनर्स, इनको भी रिमूव करना पड़ता है, और डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को भी रिमूव करना पड़ता है। फिर यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह हमने करनी होती है, जिसमें हमने यूनिग्राम, बाई और ट्राईग्राम्स वगैरह यहाँ पे पुट करने होते हैं। ठीक है, फिर TF IDF वेक्टराइजेशन होती है, वो यहाँ पे हमने करनी होती है। डेटा सेट हमने स्प्लिट और ट्रेन करना होता है, क्योंकि एक डेटा सेट मॉडल बनाना होता है हमने, डेटा मॉडल। ठीक है, जिसमें हम 70% ट्रेनिंग के अंदर और 30% टेस्टिंग के अंदर डेटा सेट को हम स्प्लिट कर देते हैं। इसके बाद डिफरेंट मशीन लर्निंग टेक्निक्स वगैरह हमारे पास होती हैं, जिसमें क्लासीफायर मॉडल्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रैंडम फॉरेस्ट मॉडल आपके पास हो गया, या फिर नेव बायस हो गया। ठीक है, ये वाले, और मल्टीनोमियल मॉडल भी है, पॉली कर्नल मॉडल, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकती हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमने सबकी बनानी होती है, जितनी भी हमने अपना आप कह लें कि मॉडल्स या एल्गोरिज्म वगैरह यहाँ पे लगाए होते हैं। बाद में हमने इनकी एक्यूरेसी फाइंड करनी थी, और हर एक मॉडल का हमने कंपैरिजन करवाना था कि कौन सा बेटर मॉडल है जो डिटेक्ट कर रहा है टॉक्सिक कमेंट्स वगैरह को। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट इस तरह से था। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, इस जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपके पास ये एक डेटा सेट की फाइल आएगी। ठीक है, तो इस डेटा सेट की फाइल को हमने थोड़ा अपडेट किया है। पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे यस और नो लगा हुआ था, लेकिन आपने हमें कहा था कि यहाँ पे टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि जो टॉक्सिक हो वहाँ पे टी लगाओ, और यहाँ पे टॉक्सिक ना हो एन टी लगाओ, तो यहाँ पे हमने वैसे ही लगाया है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा अपडेट किया है। देन आपके पास ये वाली एक फ़ाइल होगी, आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है। ठीक है, अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल है तो आप वहाँ पे भी इसको वैसे ही कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है। यहाँ पे आपने गूगल कोलैब सर्च करना है। ठीक है, जब आप गूगल कोलैब यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये गूगल कोलैब आएगा। आपने इसको यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, और ये वाली जो फाइल है आप यही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब आप ये वाली फाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी इस तरह से एक फ़ाइल ओपन होके आ जाएगी। प्रोटोटाइप में भी आपने यही चीज़ें की होंगी। फिर आपने यहाँ पे गूगल ड्राइव के ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये माई ड्राइव के ऊपर जाना है। यहाँ पे हम ऐसे ड्राइव आपको दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन इस ड्राइव के ऊपर जाके आपने ये वाला जो डेटा सेट है इसको कॉपी और जहाँ पे जाके अपलोड करना है ड्राइव के ऊपर। ठीक है, अभी के लिए हम इसको नहीं करते क्योंकि पहले से ही अपलोडेड है हमारे पास। ठीक है जी। फिर यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट, आपके पास यहाँ पे सेल्स वगैरह आ जाएंगे गूगल कोलैब के। हर एक सेल को आपने रन करवाना है। ठीक है, हम बारी बारी उनको एक्सप्लेन भी करते जाते हैं। तो इस सेल के अंदर हम नेसेसरी जो लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन की, जो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होंगी, उन हम प्रोजेक्ट के अंदर जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस सेल को रन करवाना है। जब आपका ये सेल रन हो जाए फिर बारी बारी और सेल्स को भी आपने रन करवाते जाना है। ठीक है, हमारे पास ये पहले से ही क्योंकि रिक्वायर्ड ये इंस्टॉल थे, इसलिए कहता है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरा सेल आपका है, ये क्या करेगा? दूसरा सेल आपका ये आपकी गूगल ड्राइव को, जिसके अंदर आपका ये जो गूगल ड्राइव आपकी इस आप कह लें कि अपना ब्राउज़र के अंदर लॉगिन होगी, उसी ड्राइव को ये फैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उसी ड्राइव के अंदर से एक हमने पाथ दिया हुआ है डेटा सेट को रीड करने का, यही पाथ आपने फिर देना है। आपने इसको भी माउंट कर लेना है। यहाँ पे हमारा पाथ डिफरेंट है। ठीक है, जब आप इसको माउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट टू ड्राइव का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर जो भी अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, या जिस ड्राइव के अंदर आपने वो डेटा सेट सेव किया है वही डेटा सेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे करेंगे।
और यहाँ पे सिलेक्ट आल या फिर कंटिन्यू का बटन आएगा आपके पास पहले पहले सिलेक्ट आल का बटन आएगा, आपने वो क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एरर भी आ सकता है। वो एरर आपका इस तरह से होगा कि आपका जो ये डेटा सेट है, ठीक है, इसकी लोकेशन या पाथ ठीक नहीं है। तो आपने यहाँ पे ड्राइव के अंदर जाना है, माई ड्राइव के अंदर जाना है। यहाँ से आपने ढूंढना है कि आपका डेटा सेट कौन सा है। ठीक है, हमारा जो डेटा सेट था वो ये वाला डेटा सेट है। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ पे क्लिक करना है और ये सिंगल क्यूट्स के अंदर जाके इस पाथ को रिप्लेस कर देना है अपने वाले पाथ के साथ। हमारा वही पाथ है। फिर आपने इसको रन करवाना है तो ये आपके पास रन हो जाएगा। ठीक है, यानी गूगल ड्राइव के अंदर से जो आपका डेटा सेट है वही डेटा सेट यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें टीचर ने हमें वैसे इसके अंदर बहुत सी रोज़ हमारे पास थी, लेकिन यहाँ पे हमने, क्योंकि टीचर ने कहा था कि 5,000 कमेंट्स वगैरह होने चाहिए आपके पास, तो यहाँ पे पहली जो 5,000 रोज़ हैं हमने वही ली हुई हैं। डेटा डॉट हेड का मतलब होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 5,000 हम नहीं लिखते तो 5 रोज़ को वो लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने 5,000 लिखा है तो 5,000 रोज़ को वो ले रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग टेक्निक वगैरह यूज़ कर रहे हैं। प्री प्रोसेसिंग जो की जाती है वो हमारे कमेंट्स के कॉलम की हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन कॉलम जिसके ऊपर हमारा डेटा ट्रेन होगा, टेस्ट होगा, वो यही वाला कॉलम है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम ड्रॉप नल वैल्यूज़ को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ चेक कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप डुप्लीकेट एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, ड्रॉप एन ए एक फंक्शन होता है। ठीक है, यानी नल वैल्यूज़ का। इसके बाद हम नॉर्मलाइज टेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें हमारे जो डेटा सेट है यहाँ पे, तो ये इंग्लिश के अंदर है हमारा डेटा सेट। ठीक है, इसलिए हम इसके जो स्टॉप वर्ड रिमूव कर रहे हैं, पंक्चुएशन वगैरह, तो वो हम किसके कर रहे हैं, इंग्लिश के कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर रोमन का था तो यहाँ पे हमें पहले टेक्स्ट देना पड़ता कि यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट आपने रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे हम वैसे तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं टेक्स्ट को, पंक्चुएशन वगैरह वहाँ पे और जो नंबर वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, उनको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और रिमूव करके फिर हम इनको क्या करवा रहे हैं, एक और फंक्शन हमने बनाया हुआ है स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करवाने का। स्टॉप वर्ड्स भी इंग्लिश के अंदर जो होते हैं, जैसे इज, एम, आर, दिस, दे, दैट, ये वाले स्टॉप वर्ड्स आपके पास होती हैं, ये भी यहाँ पे हमारे कॉलम्स के अंदर से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, फिर नॉइजेज और आउटलायर्स जो आपके पास होते हैं उनको भी हम रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये वैसे कमेंट्स के अंदर हर एक कोड को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, कि आउटलायर्स या नॉइजेस वाले कॉलम वो होंगे जिनकी लेंथ 3 तक होगी। ठीक है, 3 से अगर कम लेंथ वाले होंगे तो वो, यानी 3 वर्ड से कम वाले जो कमेंट होंगे उनको ये रिमूव कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे थे कि टीचर हमें कहता है कि आपने क्या करना है, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक के अंदर यहाँ पे क्लासेस लेनी है आपने। तो वैसे ये हम लेते तो भी ठीक था, ना भी लेते तो भी हमारे पास ठीक था, क्योंकि यहाँ पे हम वैसे ही इनकोड कर रहे हैं, यानी लेबल्स वगैरह आपने यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्लासेस के ऊपर यहाँ पे हम जो टॉक्सिक कमेंट है उनको लेबल 1 कर रहे हैं, जो नॉन टॉक्सिक कमेंट है उनका लेबल 0 कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम प्रिंट भी करवाएं, ठीक है, तो भी यहाँ पे आपके पास नॉन टॉक्सिक कमेंट जो हैं वो 0 के अंदर आ जाएंगे और टॉक्सिक कमेंट आपके पास 1 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बैलेंस चेक कर रहे हैं कि टोटल कितने हमारे पास टॉक्सिक कमेंट्स हैं और टोटल कितने आपके पास नॉन टॉक्सिक कमेंट हैं। यहाँ पे हम वैसे एक वर्ड क्लाउड बना रहे हैं। वर्ड क्लाउड यहाँ पे कैसे बनता है, जहाँ पे जो आपके कॉमन वर्ड्स होते हैं उन्हीं वर्ड्स का एक क्लाउड बन के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यानी हाईलाइटेड वर्ड्स आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड होते हैं वो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। फिर हम यहाँ पे यूनिग्राम, बाईग्राम और ट्राईग्राम वगैरह को यहाँ पे आप कह लें कि अप्लाई करवा रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, जिसके अंदर हमने एक्स कॉलम के अंदर लिया हुआ है जिसमें हमने फिट करवाया हुआ कमेंट्स को, वाई के अंदर हमने क्लास को कमेंट करवाया क्लास वाले कॉलम को। ठीक है, यहाँ पे हम स्प्लिट कर रहे हैं डेटा सेट को। 70% आपका जो है ट्रेनिंग के अंदर डेटा सेट जाएगा, 30% जो आपका डेटा है वो टेस्टिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने साइज दिया हुआ है 0.3 का मतलब है कि 30% जो आपका डेटा है वो ट्रेनिंग टेस्टिंग के अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 क्लासीफायर मॉडल लिए हुए हैं, एक मल्टीनोमियल बायस से, एक डिसीजन ट्री है और एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है। ठीक है, ये भी हम पाइथन की मदद से इनको क्या करवा रहे हैं, इनके फंक्शंस जो होते हैं उनको हम क्या करवा रहे हैं, इनके फंक्शंस को वहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बारी बारी सेल्स को आपने रन करवाते जाना है, क्योंकि हमारे पास तो पहले से ये रनिंग स्टेट में है। अगर आप रन करवाएंगे आपके पास कोई एरर वगैरह आएगा तो वो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपका वो एरर भी रिमूव करवा देंगे। ठीक है,
तो ये सारे सारे सेल हम यहाँ पे रन करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भी आपके पास वर्ड क्लाउड आ जाएगा। ठीक है, उसका आउटपुट आ गई। फिर यहाँ पे आपने वो बाईग्राम ट्राईग्राम जितने भी थे आपके पास वो, और यहाँ पे ट्रेनिंग और स्प्लिट कर रहे हैं अपना डेटा सेट हम। फिर 3 क्लासीफायर मॉडल को हम यहाँ पे फिट करवा रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले जो भी मॉड्यूल आपके पास या हर एक मॉडल के अंदर हम वहाँ पे क्या करवा रहे हैं, सेट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारी जनरेट होके आ रही है हर एक मॉडल की। यहाँ पे वैसे हमने कमेंट भी लिखे हुए हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उनकी ये वाली आपके पास है। ठीक है, बाकी ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, निव बायस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने वैसे यूट्यूब से या गूगल से फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने विजुअलाइज किया हुआ है अपना जो आपकी रैंडम फॉरेस्ट की कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है उनको। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स ली हुई है, यानी कंपेयर किया हुआ है हर एक क्लासीफायर को। ठीक है, उनकी जो टेस्ट और प्रिडिक्शन की जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपकी प्रिसीजन होगी, रिकॉल हो गया, F1 स्कोर हो गया, हर एक मॉडल का यहाँ पे आपके पास आ रहा है। ठीक है, नीचे हमने फिर एक आप कह लें कि एक्यूरेसी वगैरह ली हुई है इनकी। ठीक है, इनको भी आप रन करवाएं तो ये एक्यूरेसी वगैरह भी इनकी आ रही है कि कौन सा मॉडल कितना एक्यूरेट है। यहाँ तक हमारा जो आपका था प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, यहाँ तक आपकी कंप्लीट 100% फुलफिल कर रहा है। नीचे हमने फिर बार चार्ट बनाया है ताकि और ब्यूटीफुल लगे। बार चार्ट का मतलब है कि हमने इनको प्लॉट की सूरत में एक्यूरेसी इनकी चेक की हुई है। ठीक है, कि कौन सा मॉडल कितना एक्यूरेट है। तो यहाँ पे देखें, जो सबसे कम एक्यूरेट मॉडल है वो आपका नेव बायस है। ठीक है, यहाँ पे और नीचे हमने एक वैसे ही फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें आप कमेंट्स वगैरह डाल सकती हैं। इन कमेंट्स की हम क्या करते हैं, फिर टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक कमेंट को चेक करती हैं। ये कमेंट आपने डेटा सेट के जो आपके पहले 5000 कॉलम्स हैं, वैसे 5000 हमने वहाँ पे लिए तो हुए हैं। आप वहाँ से 5000 के अलावा भी यहाँ पे देखें, हमारे पास 5000 थे नहीं, वैसे ये मैंने चेक नहीं किया था डेटा सेट। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका जो कमेंट है टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है। जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है कमेंट ये वाला, ठीक है, ये आपका नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, ये वाला कमेंट जो है टॉक्सिक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से इसको रन करवाते हैं, एंटर करें आप, तो ये देखिए ये आपका जो कमेंट है टॉक्सिक कमेंट आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट को रन करवाना था। ठीक है, और इस तरह से हर एक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। बाकी अगर इसमें आपको कोई मुश्किल आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।